नागौर की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा ने इशारों इशारों में यूनुस खान पर भी निशाना साध दिया है। वहीं यूनुस खान की बीजेपी में वापसी होगी या नहीं, ये अब वसुंधरा राजे की भूमिका पर निर्भर करता दिख रहा है। रेवंत रामडांगा का लीक हुआ पत्र भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो आखिर नागौर की राजनीति किस करवट बैठेगी, आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन मेरी, मैं हूं रफीक खान। आज हम बात करेंगे नागौर की राजनीति की, जहां ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच टकराव नए मुकाम पर पहुंच गया है। एक और हनुमान बेनीवाल जो खुद नागौर की राजनीति का केंद्र मानते हैं, तो दूसरी ओर ज्योति मिर्धा जो हर बार उनके खिलाफ नए नए हमले लेकर आती है। हर मंच पर हनुमान बेनीवाल पर बड़ा हमला करती है। वो ज्योति मिर्धा ने हाल ही में बेनीवाल पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल समाज के लिए खतरा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का भविष्य अंधकार में है और पार्टी अब समाप्त होने के कगार पर है। तो देखिए, ज्योति मिर्धा अब नागौर की राजनीति में बड़ा चेहरा है, जिन्होंने अभी जो उपचुनाव हुए थे उसके अंदर पूरी कोशिश की कैसे न कैसे करके आरएलपी को हराया जाए, और आरएलपी का गढ़ भी खिवसर ही है और आखिरी में हनुमान बेनीवाल की पार्टी खिवसर में हार गई। और देखिए, इसी तरह वो और इसी आधार पर वो बोल रही है कि आरएलपी का भविष्य अंधकार में है, आरएलपी का कोई अस्तित्व नहीं है, यह ज्योति मिर्धा बोल रही है। देखिए, भले ही वो आरएलपी हार गई हो खिवसर में, लेकिन उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है। यानी जो बयान ज्योति मिर्धा ने दिया है, हनुमान बेनीवाल समाज के लिए खतरा है, तो देखिए इस पर हनुमान बेनीवाल भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने हर मंच से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन खिवसर में मिली हार अब भी उनके दिल को चुभ रही है। खुद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा ये बात, छोड़ो यार काय की जय जयकारे, आपने खिवसर में तो जय जय करते हुए मुझे हरा दिया था। यानी खिवसर की हार का दुख अभी भी उनको है और हर मंच पर वो इसको सबके सामने कहते हैं। और देखिए, वो कहते जरूर मजाक मजाक में है, और उन्होंने रेवंत राम डांगा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेवंत राम डांगा तो शुरू से ही ऐसा है। अब वो किस आधार पर ये बयान दिया है वो तो वही जाने। अब बड़ा सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी आरएलपी को मजबूत करेंगे या किसी बड़ी पार्टी में विलय करेंगे। ज्योति मिर्धा ने खुद कहा है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं होगी। देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले हनुमान बेनीवाल है कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, जो पिछला लोकसभा का चुनाव उनसे गठबंधन करके लड़ा था। अब की बार कांग्रेस से गठबंधन किया और इंडिया गठबंधन के वो साथी है। तो अगर अब वो बीजेपी में जाना चाहते हो तो इससे हनुमान बेनीवाल को ही नुकसान होने वाला है। और राजनीति में देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर है, कौन कुछ कर रहा है, ये सब कुछ कुछ नहीं करता। यानी इसका कोई महत्व नहीं है, कहाँ पर भी जा सकते हैं नेता। यानी राजनीति में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और देखिए, आप ये देखिए कि वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल की दुश्मनी तो आपको पता ही है और सबके सामने है। तो क्या बेनीवाल भाजपा में शामिल हो सकती है? अगर वसुंधरा खिलाफ है तो बेनीवाल नहीं होंगे। तो देखिए, इससे पहले भी वसुंधरा वही थी, लेकिन फिर भी वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे हनुमान बेनीवाल गठबंधन से। यानी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो हमें दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस से भी उनके रिश्ते कुछ खास नहीं दिख रहे। सचिन पायलट से उनकी नजदीकी थी, लेकिन गहलोत खेमे से वो हमेशा दूर रहे हैं। वो हर बार कहते हैं, जैसे डोटासरा पर बड़ा हमला करते हैं, हर बार हर मंच पर करते हैं दोस्तों, कि गमछा घुमाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब सवाल ये है कि किस पार्टी में वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे। यानी दोनों पार्टी के वो खिलाफ बोलते हैं, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन सी पार्टी में जाएंगे वो। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो हकीकत में हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं है। यानी दोनों पार्टी के नेताओं को वो लपेटे में लेते रहते हैं हर बार। फिर वो ये नहीं देखते कि देखिए कोई सामने वसुंधरा राजे है या भजन लाल शर्मा है, अशोक गहलोत है या गोविंद सिंह डोटासरा है। अब किस पार्टी में वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे वो तो वही बता सकते हैं, या फिर देखिए आपको विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना होगा। विधानसभा चुनाव में पता लगेगा कि वो किस पार्टी में विलय करना चाहते हैं। और देखिए, दूसरी तरफ देखिए, ज्योति मिर्धा ने जो आरोप लगाए हैं कि हनुमान बेनीवाल अंदर खाने कैसे न कैसे करके बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, उनके इस बयान के बाद देखिए दोस्तों राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि देखिए, हनुमान बेनीवाल है वो इंडिया गठबंधन के साथी है, इंडिया गठबंधन के सहयोग से वो चुनाव लड़े हैं और सांसद बने हैं। अगर वो अब इसमें से उधर हुए तो समझ लेना कि हनुमान बेनीवाल को नुकसान है उसका। और देखिए, इस पर चर्चा क्यों शुरू हुई, इसके ऊपर आपको बताते हैं। तो देखिए, खिवसर के विधायक रेवंत रामडांगा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे पत्र के लीक होने से नया बवाल खड़ा हो गया था।
पत्र में लिखी बातों ने हनुमान बेनीवाल की ताकत को एक बार फिर उजागर कर दिया है। हालांकि डांगा ने फिर सफाई भी दी है कि पत्र पुराना है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो इसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है। यानी जो सोशल मीडिया पर एक बार वायरल हो गया तो वो जल्दी से शांत भी नहीं बैठने वाले हैं। और आरएलपी के कार्यकर्ता फिर आपको पता ही है वो किस तरह से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं इसको लेकर। उसमें लिखा हुआ था कि दोस्तों की आपको बता दें कि उसमें क्या लिखा हुआ था, हनुमान बेनीवाल का दबदबा क्यूसर में अभी भी है और उनकी चलती नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारे कहने से नहीं तो किसी का ट्रांसफर हो रहा है और नहीं हमारा कोई काम हो रहा है, सबसे पहले काम उनके हो रहे हैं। यानी देखिए रेवंत राम डांगा का कहना है कि हनुमान बेनीवाल का दबदबा क्यूसर में अभी भी है, भले ही वो चुनाव हार गए हो, लेकिन देखिए आरएलपी का गढ़ है क्यूसर, वहां पर दबदबा रहेगा, ये तो हमें भी पता है। अब देखना ये होगा कि रेवंत राम डांगा भविष्य में नागौर की राजनीति में मजबूत नेता के तौर पर उभरते हैं या नहीं। विधानसभा में जब उन्होंने राम राम करके अपनी बात शुरू की तो अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें टोक दिया, जिससे साफ झलकता है कि फिलहाल उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है और 2028 के चुनाव तक नागौर की राजनीति में कई मोड़ आ सकते हैं। क्या पता हनुमान बेनीवाल खुद बीजेपी में चला जाए, यानी कोई कुछ कह नहीं सकता, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यूनुस खान की, जो हाल ही में भाजपा के समर्थन में पोस्टर लगा चुके हैं और पोस्टर किसकी वजह से लगाए वो आपको बताते देख। यानी जो डीडवाना कुचामन जिले में विधानसभा बजट के दौरान जिन भी कार्यों की स्वीकृति मिली है उसको लेकर उन्होंने भजन लाल शर्मा को धन्यवाद किया है, जो बड़े बड़े नेता है उनको धन्यवाद किया है। उसको श्रेय भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा को ज्योति मिर्धा की तरफ से दिया गया है। उससे साफ होता है कि ज्योति मिर्धा ये कतई नहीं चाहती है कि यूनुस खान की बीजेपी में वापसी हो। अब आप हमें भी पता है, आपको भी पता है, हारे हुए प्रत्याशी विधानसभा नहीं पहुंच सकते, जो विधानसभा जाते हैं वही कुछ काम लेकर आते हैं। लेकिन यूनुस खान की घर वापसी की राह आसान नहीं है दोस्तों। अगर वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती तो यूनुस खान की वापसी भी नामुमकिन है। लेकिन अगर वसुंधरा को बीजेपी के अंदर बड़ा पद मिलता है तो यूनुस खान बीजेपी में लौट भी सकते हैं। और आपने हर जगह देखा होगा वो बयान में बीजेपी का समर्थन भी करते हैं और इसीलिए लोग सभी कयास लगा रहे हैं कि यूनुस का घर वापसी करना चाहते हैं। लेकिन जब तक वसुंधरा राजे को कुछ बड़ा पद नहीं मिलेगा तब तक ये संभव भी नहीं है। अब देखिए इस बीच सामंतवाद का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा है। एक वायरल वीडियो में देखा गया है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने अपनी पगड़ी रख दी है, अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए। इस मुद्दे को ज्योति मिर्धा ने अपने भाषण में जोर शोर से उठाया है, जिसमें हनुमान बेनीवाल, अशोक गहलोत और कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की गई है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या ज्योति मिर्धा वाकई हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है नागौर में? और आप देखिए नागौर में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता ज्योति मिर्धा ही है। क्या हनुमान बेनीवाल भाजपा में जाएंगे या अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? क्या यूनुस खान की बीजेपी में वापसी होगी? क्या रेवंत राम डांगा क्या वाकई नागौर की राजनीति में नया नाम बन सकते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल जीवन बेरी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहे हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले हमारे इसी चैनल पर। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।